मानव मस्तिष्क जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह साकार करने में सक्षम है। नेपोलियन हिल का यह कथन बहुत प्रभावशाली है और इतना अविश्वसनीय लगता है कि बहुतों को झिझक होती है। यदि यह कहावत सच होती तो इतने सारे धर्मनिष्ठ लोग अभी भी अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना क्यों करते? जो लोग प्रतिदिन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, वे अभाव की स्थिति में क्यों बने रहते हैं? स्पष्टीकरण सीधा है। इन व्यक्तियों ने धर्म ग्रंथों में निहित वास्तविक शिक्षा को नहीं समझा, और यही वह आधार था जिसे नेपोलियन हिल ने अपने पूरे जीवन में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। समृद्धि का स्रोत बुद्धि में है, न कि भौतिक संपत्ति में। बुद्धि वह सच्चा मंदिर है जहां सब कुछ शुरू होता है। नेपोलियन हिल का तर्क था कि किसी भी भौतिक प्रचुरता के प्रकट होने से पहले उसे किसी इंसान के विचार में पहले ही गर्भित कर लिया गया होता है। उन्होंने दुनिया को बदलने वाले हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे व्यक्तित्वों का अवलोकन करके इस धारणा को प्राप्त किया और उनमें एक साझा विशेषता की पहचान की, अपनी अवधारणाओं में अटूट विश्वास। यह पारंपरिक अर्थों में धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरा भरोसा था कि वे जो कल्पना करते थे वह साकार हो सकता है। इसी कारण से हिल ने जोर दिया कि दृढ़ विश्वास किसी भी उपलब्धि की नींव है। हालांकि यह किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा करने वाला निष्क्रिय विश्वास नहीं है, बल्कि यह कार्य करने, आगे बढ़ने और जो दुर्गम लगता था उसे तार्किक बनाने का सक्रिय विश्वास है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार वित्तीय परिवर्तन के लिए याचना की है, आरणों से मुक्ति पाने के लिए, अधिक शांत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है, और इसके बावजूद कुछ भी साकार नहीं हुआ। क्या यह संभव है कि ईश्वर ने आपकी बात नहीं सुनी? या क्या वह आपके कार्य की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि अवसर खुले? जब यीशु ने कहा, यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से वहां हट जा, और वह हट जाएगा, तो उनका तात्पर्य किसी स्पष्ट भौगोलिक ऊंचाई से नहीं था। हिल ने स्पष्ट किया कि यह पहाड़ लाक्षणिक है। यह भय, अनिश्चितता, झिझक और उन प्रतिबंधक रूढ़ियों का प्रतीक है जिन्हें आप अपने भीतर पालते हैं। पहाड़ आपकी अपनी बुद्धि है जो आपकी समझने की क्षमता को बाधित कर रही है कि क्या संभव है। अधिकांश लोग पवित्र ग्रंथों को नहीं समझते क्योंकि वे उन्हें केवल शाब्दिक अर्थ में पढ़ते हैं, न कि भावना और पहल के साथ। ये लोग मानते हैं कि विश्वास प्रतीक्षा करने में है, जबकि वास्तव में विश्वास कल्पना से पहले दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने में प्रकट होता है। हिल का मानना था कि तर्क की एक प्रतिध्वनि होती है कि बुद्धि से उत्पन्न प्रत्येक अवधारणा एक ऐसी आवृत्ति उत्पन्न करती है जो उस कंपन के अनुरूप व्यक्तियों, अवसरों और संदर्भों को आकर्षित करती है। और उल्लेखनीय बात यह है कि समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में जांच से पता चलता है कि मस्तिष्क किसी घटना की कल्पना करते समय और उसे वास्तव में अनुभव करते समय समान रूप से प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, मस्तिष्क कल्पना किए गए और अनुभव किए गए में अंतर नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि दृढ़ विश्वास के साथ मानसिक रूप से कल्पना करने पर आपका मन पहले से ही आपके विश्वासों के अनुसार कार्य करने की तैयारी में है। नेपोलियन हिल ने इस अनुभव को स्वयं जिया। द लॉ ऑफ ट्रिम्फ लिखने के दौरान उन्हें एक प्रभावशाली आपराधिक संगठन से जान से मारने की धमकियां मिली, इस हद तक कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने आराम, वित्तीय संसाधन और सुरक्षा सब खो दिया। हालांकि यही वह क्षण था जब उनके विश्वास की वास्तव में परीक्षा हुई। वह एक छोटे से कमरे में एकांत में चले गए और अपना लेखन शुरू किया। यह जाने बिना कि वह अगले दिन के लिए कैसे गुजारा करेंगे, उन्होंने वह दर्ज करना चुना जिसे वह उपलब्धि की कुंजी मानते थे। हिल ने बाद में घोषणा की कि उन्होंने संकट के उस अंतराल में ईश्वर के इतने करीब कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि इसी परिदृश्य में उन्होंने समझा कि मानवीय विचार विश्वास से प्रेरित होकर अव्यवस्था को प्रचुरता में बदलने की क्षमता रखता है। परिदृश्य की कल्पना करें। एक अकेला व्यक्ति
साधनों से रहित पीछा किया जा रहा है और फिर भी सफलता के बारे में लिख रहा है। यह केवल एक सिद्धांत तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अनुप्रयोग है। यह भय को प्रेरक शक्ति में बदलने का प्रतिनिधित्व है। जबकि अधिकांश लोगों ने हार मान ली होती, हिल ने दृढ़ विश्वास रखने का विकल्प चुना। उन्होंने वही लागू किया जिसका उन्होंने प्रचार किया, और थोड़े ही समय में वह लेखन सफलता और सोचने के तरीके के बारे में इतिहास के सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक की नींव बन जाएगा। हालांकि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वही शक्ति जिसने हिल का मार्गदर्शन किया, वह आपके भीतर भी निवास करती है। कितनी बार आपने महसूस किया है कि सब कुछ ढह रहा था, किरण जमा हो रहे थे, अवसर गायब हो रहे थे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, और फिर भी एक आंतरिक आवाज ने आग्रह किया, आगे बढ़ो। हिल इसी को क्रियाशील विश्वास कहते थे। यह वह क्षण है जब बुद्धि परिणाम को देखे बिना भी दृढ़ विश्वास बनाए रखने का विकल्प चुनती है। यह तब होता है जब आपका विश्वास निष्क्रियता से परे जाकर सक्रिय हो जाता है। वास्तविकता यह है कि बुद्धि आपका मंदिर या आपकी कारागार हो सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने अंतर्मन में क्या पूजने का चुनाव करते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हम दिव्य आत्मा के निवास हैं, और हिल ने इसकी व्याख्या एक व्यावहारिक तरीके से की। आत्मा प्रत्येक प्राणी में निहित अवधारणा, ज्ञान और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती है, और यदि यह निवास भय, झिझक और पछतावे से भरा है, तो इसमें कुछ भी शानदार कैसे फल फूल सकता है। इसी कारण से उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक विचार एक प्रार्थना के समान है। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है, यह जटिल है, तो आप अभाव के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप घोषणा करते हैं मैं सफल होऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है, तो आप चमत्कार के लिए माहौल बना रहे होते हैं। बुद्धि जब दृढ़ विश्वास रखने के लिए प्रशिक्षित की जाती है, तो एक पवित्र उपकरण बन जाती है, और सब कुछ एक सरल निर्णय से शुरू होता है, भय के बजाय विश्वास को चुनना। हिल का मानना था कि ईश्वर मानवीय मानसिक क्षमताओं के माध्यम से कार्य करता है, और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना निरंतर तर्क और क्रिया का मेल है। तो यदि वर्तमान में आप अपने अस्तित्व को ठहरा हुआ महसूस करते हैं, तो अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ें। आपने क्या पोषित किया है? अनिश्चितता या उद्देश्य? नेपोलियन हिल की जीवनी दर्शाती है कि किसी को भी पहला कदम उठाने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सभी को आगे बढ़ने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। उन्होंने बिना किसी संपत्ति के अपने पहले कदम उठाए, लेकिन उन्होंने किसी ऐसी चीज पर भरोसा किया जो उनसे परे थी। और अधिकांश व्यक्तियों की यही कमी है, ये समझना कि विश्वास एक याचना नहीं बल्कि एक विकल्प है। जब पूरी दुनिया इसके विपरीत बोलती है, तब भी दृढ़ विश्वास बनाए रखने का निर्णय लेना, क्योंकि बुद्धि सच्चा मंदिर है और यह उसके केंद्र में है कि चमत्कार का निर्माण शुरू होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि अभाव एक प्रकार का स्वर्गीय परीक्षण है, एक बोझ जिसे उन्हें विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। हालांकि नेपोलियन हिल का मानना था कि यह मानवता की सबसे गंभीर गलती है। उन्होंने जोर दिया कि अभाव ईश्वर द्वारा थोपी गई स्थिति नहीं है, बल्कि बुद्धि का एक निर्माण है। यह भय, पछतावे और गलत रूढ़ियों द्वारा सीमित धारणा की स्थिति है। उन्होंने इन तीन भावनाओं को प्रचुरता के खिलाफ वास्तविक अपराध कहा, क्योंकि वे ही मन की रचनात्मक शक्ति को बाधित करते हैं और ऐश्वर्य की आंतरिक गति को रोकते हैं। छोटी उम्र से ही अधिकांश व्यक्ति यह आत्मसात कर लेते हैं कि धन की कामना करना अनुचित है, कि धन जोखिम भरा है, कि यह भ्रष्ट कर सकता है, कि धन के प्रति प्रेम सभी परेशानियों का स्रोत है। केवल हिल ने इस स्पष्टीकरण को एक महत्वपूर्ण गलत व्याख्या माना। पवित्र ग्रंथों ने कभी धन को अस्वीकार नहीं किया। वे जिसकी निंदा करते हैं वह है पूजा, धन को उद्देश्य, दान, सदाचार से ऊपर रखना। समस्या धन रखने में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा शासित होने में है।
और उत्सुक बात यह है कि प्रलोभन के आगे झुकने के डर से बहुत से लोग प्रचुरता को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं और निरंतर अभाव में जीने लगते हैं, यह ध्यान दिए बिना कि वे स्वयं उस दिव्य उपहार को अस्वीकार कर रहे हैं। कल्पना करने, विस्तार करने और फलने फूलने की क्षमता। हिल ने गौर किया कि जिन सभी समृद्ध व्यक्तियों के साथ उन्होंने सहयोग किया, फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, उनमें एक विशेषता समान थी, धन संसाधनों के साथ एक संतुलित संबंध। वे इसे अंतिम लक्ष्य नहीं मानते थे, बल्कि इसे दुनिया को प्रदान किए गए लाभ का एक स्वाभाविक परिणाम मानते थे। यह दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल देता है। जब आप केवल धन के लिए प्रयास करते हैं तो वह समाप्त हो जाता है। जब आप किसी उद्देश्य के लिए समर्पित होते हैं और उसे उत्साह और दृढ़ विश्वास के साथ निष्पादित करते हैं तो पूंजी परिणाम के रूप में सामने आती है। और यह उन सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है जो धर्म ग्रंथ हमें देते हैं, लेकिन जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ईश्वर का दिया उपहार फैलाना चाहिए, इसे छिपाना ही असली अपराध है। और शायद आप खुद को इस स्थिति में पहचानते होंगे। कितनी बार आपको महान कार्य करने की इच्छा के लिए पछतावा हुआ? कितनी बार आपने खुद को यह यकीन दिलाया कि खुशी पाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, जबकि असल में यह वाक्य विकास करने की जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना था। समृद्धि का डर साफ महसूस होता है। यह परखे जाने का डर है, संगतियों को खोने का, अब माहौल में ढल न पाने का डर है। यह उस चीज को तोड़ने का डर है जिसने हमेशा आराम दिया, भले ही वह आराम अभाव ही क्यों न रहा हो। मानव बुद्धि खुद को यह समझाने में माहिर है कि विनम्र बने रहना एक सद्गुण है। नेपोलियन हिल का दावा था कि इस स्थिति को बदलने का शुरुआती चरण यह विश्लेषण करना है कि आप रोजमर्रा में वित्त के बारे में क्या सोचते और कहते हैं। शब्द प्रार्थनाएं हैं, विचार दिशा निर्देश हैं। यदि आप लगातार कहते हैं मैं सक्षम नहीं हूं, स्थिति कठिन है, जीवन ऐसा ही है, तो आपका मस्तिष्क इसे एक सच्चाई के रूप में आत्मसात कर लेता है और उन अवसरों को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो आपको इस स्थिति से दूर कर सकते थे। समकालीन न्यूरोसाइंस इस घटना को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहता है, एक तंत्रिका उपकरण जो आपके ध्यान को विशेष रूप से उसी पर केंद्रित करता है जिसे वह प्रासंगिक मानता है। यदि आपकी धारणा अभाव में निहित है तो आपका मस्तिष्क उन सभी चीजों को अनदेखा कर देता है जो आपको प्रचुरता की ओर ले जा सकती थीं। हिल ने पूंजी के बारे में हर प्रतिकूल विचार को क्षमता की घोषणा से बदलने का सुझाव दिया। मैं समृद्ध होने योग्य हूं। वित्तीय संसाधन भलाई के लिए एक साधन है। समृद्धि मुझे अधिक लोगों की सहायता करने में सक्षम बनाती है। यह सरल लग सकता है, लेकिन दृष्टिकोण में यह बदलाव मस्तिष्क को अनुकूल अवसरों की पहचान करने के लिए फिर से कैलिब्रेट करता है। और यह रहस्यवाद नहीं, बल्कि जैविक विज्ञान है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि समृद्धि की मानसिकता वाले व्यक्तियों के पास उन लोगों की तुलना में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने की 37% अधिक संभावना होती है जो पैसे को अशुद्ध या दुर्गम मानते हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण स्टीव हार्वे की कहानी है, जो एक हास्य अभिनेता और प्रस्तुतकर्ता हैं और 3 साल तक अपनी कार में रहे थे। वह बताते हैं कि उस अवधि में वह रोजाना थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ते थे और नेपोलियन हिल के कथनों को दोहराते थे। एक दिन उन्होंने शिकायत करना बंद करने का फैसला किया और उस जीवन की कल्पना करना शुरू किया जो वे चाहते थे। कुछ ही समय बाद उन्हें वह अवसर मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। आज वह एक बहुकरोड़पति हैं और हमेशा कहते हैं कि उन्हें पैसे ने नहीं बदला, बल्कि हिल से सीखी हुई सोच ने बदला। हिल जो सिखाते थे वह यह था कि पैसा तटस्थ होता है, यह केवल आपके वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। यदि आप उदार हैं तो यह आपको और अधिक उदार होने की अनुमति देता है। यदि आप स्वार्थी हैं तो यह आपको और अधिक आत्म केंद्रित बनाता है। धन चरित्र का निर्माण नहीं करता, वह उसे उजागर करता है। इसीलिए जब आप समृद्ध होने की इच्छा के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं तो आप वास्तव में प्रचुरता का उपयोग भलाई के लिए करने का अवसर नकार रहे होते हैं।
यह ऐसा है जैसे आप किसी उच्च शक्ति से कह रहे हों, मुझ पर भरोसा मत करो, मैं उस चीज से नहीं निपट पाऊंगा जो आप मुझे देना चाहते हैं। हिल ने यह भी चेतावनी दी थी कि अपराध बोध समृद्धि के लिए सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है। अपराध बोध पंगु बना देता है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह सफलता का हकदार नहीं है, और जो यह विश्वास करता है कि वह हकदार नहीं है, वह अपनी ही उपलब्धियों को बाधित करता है। इसीलिए वह कहते थे कि सच्चा पश्चाताप बुरा महसूस करना नहीं है, बल्कि गलती को ज्ञान में बदलकर आगे बढ़ना है। अभाव से बाहर निकलने के लिए हिल ने एक व्यावहारिक अभ्यास का सुझाव दिया। 7 दिनों के लिए अपनी शब्दावली से पैसे के बारे में किसी भी नकारात्मक वाक्यांश को हटा दें। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, यह असंभव है जैसी कोई बात नहीं। हर बार जब कमी का विचार आए तो उसे कृतज्ञता के विचार से बदल दें। मैं प्रचुरता के लिए खुला हूं, ईश्वर मुझे अवसरों की ओर ले जा रहा है, समृद्धि रास्ते में है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती है, क्योंकि सिर्फ एक सप्ताह में आप देखेंगे कि दिन में कितनी बार आपका मन प्रचुरता के बजाय अभाव को चुनता है। अभाव की गलत फहमी खाली बैंक खाते में नहीं, बल्कि उस मन में है जो अपनी खुद की बनाने की क्षमता पर विश्वास करने से इनकार करता है। हिल का मानना था कि ईश्वर विचारों के माध्यम से प्रकट होता है, और पैसा केवल उन तरीकों में से एक है जिनसे यह अभिव्यक्ति भौतिक दुनिया में साकार होती है। इस प्रकार जब आप इसके बारे में सोचने का तरीका बदलते हैं, तो आप यह बदल देते हैं कि पैसा आपके जीवन में कैसे व्यवहार करता है। गरीबी एक स्थायी स्थिति नहीं है, यह एक ऐसी पसंद है जो हर बार तब नवीनीकृत होती है जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार करने का फैसला करता है कि समृद्ध होना गलत है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन और अपने समय के सबसे महान दिग्गजों के विश्लेषण से साबित किया कि प्रचुरता अंदर से शुरू होती है, और जब तक मनुष्य विनम्रता को सीमा से भ्रमित करता रहेगा, वह अभाव की स्थिति में रहेगा, वस्तुओं का नहीं बल्कि चेतना का। नेपोलियन हिल का दावा था कि मानव मन एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र है, और विश्वास वह स्विच है जो इस ऊर्जा को प्रवाहित करता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन सफल पुरुषों का अध्ययन किया, उनमें एक सामान्य विशेषता थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास। और यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं था, यह एक व्यावहारिक, लगभग वैज्ञानिक शक्ति थी। हिल के अनुसार विश्वास एक भावना है जो जब विचार के साथ संयुक्त होती है तो एक कंपन में बदल जाती है जो भौतिक दुनिया को बदल सकती है। यही वह बात थी जो सपने देखने वालों को साकार करने वालों से अलग करती थी। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनमें विश्वास है, लेकिन यह विश्वास कमजोर, सतही होता है, जो पहली बाधा के सामने आसानी से नष्ट हो जाता है। हिल जिस विश्वास की बात करते थे वह एक अलग प्रकार का था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसे बनाया गया था, रोजाना पाला गया था, दोहराव, दृश्य कल्पना और आत्म सुझाव से पोषित किया गया था। उनके लिए विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक इसका अभ्यास किया जाता है उतना ही यह मजबूत होता जाता है। और उन्होंने जो तरीका विकसित किया, जो बाइबल के सिद्धांतों और बड़े उद्योगपतियों के व्यवहार पर आधारित था, उसका एक सरल उद्देश्य था, मन को तब तक विश्वास करने के लिए फिर से प्रोग्राम करना जब तक कि वह विश्वास वास्तविकता न बन जाए। हिल मन को एक उपजाऊ खेत के रूप में देखते थे, जहां हर विचार एक बीज होता है। यदि आप संदेह बोते हैं तो असफलता काटते हैं, यदि आप विश्वास बोते हैं तो जीत काटते हैं। और जैसे एक किसान यह सवाल नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं, वैसे ही विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिणाम पर संदेह नहीं करता, वह बस अपना काम करता है, इस बात पर विश्वास करता है कि अदृश्य प्रक्रिया चल रही है। यही उस बात का सार था जिसे हिल इच्छा का वास्तविकता में परिवर्तन कहते थे। और यह उल्लेखनीय है कि यह अवधारणा जो 1930 के दशक में लिखी गई थी, आज आधुनिक भौतिकी जिसे तरंग फंक्शन का पतन कहती है, उसकी अपेक्षा करती है। यह विचार कि वास्तविकता सचेत अवलोकन पर प्रतिक्रिया करती है। लेकिन हिल यह भी जानते थे कि विश्वास शून्य से उत्पन्न नहीं होता,
इसे एक आधार की आवश्यकता होती है। इसीलिए उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का पहला कार्य मन को उद्देश्य, साहस और संभावना के विचारों से पोषित करना है, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है शब्द। उन्होंने कहा कि दैनिक प्रतिज्ञान इच्छा और विश्वास के बीच का सेतु है। जब आप किसी विचार को भावना के साथ दोहराते हैं तो वह केवल एक विचार नहीं रहता और एक विश्वास बन जाता है। यह ऐसा है जैसे मन कहे, यह मेरे लिए सच है, और उसके बाद आपका सारा व्यवहार इस नए विश्वास के साथ संरेखित होने लगता है। इसीलिए हिल जोर देते थे कि मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बारे में क्या कहता है। मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है जैसे वाक्यांश आत्मविनाश की प्रार्थनाएं हैं। वे अवचेतन मन को ठीक वही बनाने के लिए प्रोग्राम करती हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। और उन्होंने शास्त्रों के एक अंश को याद किया, मनुष्य वही है जो वह अपने हृदय में सोचता है, वह नहीं जो वह सतही तौर पर सोचता है, बल्कि वह जो वह गहराई से मानता है। यहीं पर विश्वास काम करता है, भावनात्मक मन में, न कि केवल तार्किक मन में। हिल अक्सर हेनरी फोर्ड का एक उत्कृष्ट उदाहरण देते थे। जब सब कहते थे कि 8 सिलेंडर इंजन बनाना असंभव है, तो फोर्ड ने बस जवाब दिया, फिर भी बनाओ। इंजीनियरों ने उन्हें पागल कहा। 6 महीने बाद वे वापस आए और कहा कि यह अव्यावहारिक है, और उन्होंने दोहराया, कोशिश करते रहो। 1 साल बाद V8 इंजन तैयार था। फोर्ड को नहीं पता था कि यह कैसे बनेगा, लेकिन उन्हें परिणाम पर विश्वास था। इस विश्वास ने उन्हें दृढ़ रखा, भले ही कोई दृश्य प्रमाण न हो। हिल कहते थे कि यही अनुशासित मन की सच्ची शक्ति है। पहले विश्वास करो, फिर देखो। और शायद यही सबसे मुश्किल बात है समझने के लिए, क्योंकि मानव मन को यह सिखाया गया है कि वह देखने के बाद ही विश्वास करे। हिल ने इस तर्क को चुनौती दी। उनके लिए प्रक्रिया विपरीत थी। आप देखते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह पहले एक विचार था, किसी के विश्वास द्वारा समर्थित एक सोच, एक पुल, एक कंपनी, एक आविष्कार। सब कुछ एक मानसिक छवि के रूप में शुरू हुआ। अंतर यह है कि कुछ लोगों ने संदेह किया और हार मान ली, जबकि अन्य तब तक लगे रहे जब तक कि विचार साकार नहीं हो गया। हिल ने बताया कि थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलताएं झेलीं। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी बार गलतियां करने पर उन्हें कैसा महसूस होता है, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैंने 10,000 बार गलतियां नहीं की, मुझे बस 10,000 ऐसे तरीके मिले जो काम नहीं करते थे। हिल के अनुसार यह जवाब एक ऐसे मन का प्रमाण है जो आस्था से परिपूर्ण है। एडिसन विफलताओं को बाधाओं के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में देखते थे। उन्हें विश्वास था कि बल्ब मौजूद है, उन्हें बस यह पता लगाना था कि उसे कैसे प्रकट किया जाए। इसलिए आस्था कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आंतरिक निश्चितता पर आधारित एक तार्किक विश्वास है कि ब्रह्मांड अनुशासित मन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। हिल कहते थे कि जब मनुष्य इस निश्चितता से जुड़ता है तो वह अजेय हो जाता है। कोई बाहरी चीज उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह भीतर से ही जीत चुका होता है। यही वह बात थी जो यीशु ने कही थी जब उन्होंने दावा किया था, विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। और हिल इस वाक्य को एक सिद्धांत के रूप में दोहराते थे। उनका मानना था कि आस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को हिलाती है, नियति बदलती है और विचारों को सोने में बदल देती है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आस्था निराशा के क्षणों में उत्पन्न नहीं होती। यह तब बनती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। चिंतन के शांत घंटों में, थोड़ा और विश्वास करने के दैनिक अभ्यास में, छोटी छोटी जीतें ही मन को खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं। हिल कहते थे कि हर बार जब आप अपने आप से किया गया कोई वादा पूरा करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह ऐसा है मानो आप अपने अवचेतन मन से कह रहे हों, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं, और यही भरोसा समय के साथ अटूट आस्था में बदल जाता है। जो संदेह करते हैं
वे हिचकिचाते हैं, और जो हिचकिचाते हैं वे अवसर खो देते हैं। हिल समय को आस्था का सहयोगी मानते थे। जो विश्वास करता है उसे दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ सही समय पर होता है। वह परिस्थितियों से निराश नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि अदृश्य उनके पक्ष में काम कर रहा है। यह शांति सच्ची आस्था से परिपूर्ण मन का सबसे स्पष्ट संकेत है। नेपोलियन हिल ने निष्कर्ष निकाला कि आस्था सभी उपलब्धियों का अदृश्य सार है। यह हर महान मानवीय यात्रा का शुरुआती बिंदु है। यह असंभव को अनिवार्य में बदल देती है। और जहां कई लोग विश्वास करने के लिए प्रमाण की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं आस्थावान व्यक्ति अपने विश्वास से प्रमाण बनाता है। यही अप्रत्याशित के अनुसार जीने और जीवन को एक उच्च उद्देश्य से चलाने के बीच का अंतर है। हिल के विचार में विश्वास कोई विकल्प नहीं था, यह उस नियम का सार था जो ब्रह्मांड को संरचित करता है। भय वह मौन शत्रु है जो मानवता की लगभग सभी असफलताओं के पीछे छिपा रहता है। नेपोलियन हिल उसे सच्चा जल्लाद कहते थे, क्योंकि उसे किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए न तो भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है और न ही भाषणबाजी की। अनिश्चितता का एक सपना, हार की एक याद, निराशा का एक शब्द और भय तुरंत आत्मविश्वास को कमजोर करना शुरू कर देता है। हिल का मानना था कि भय आस्था का विपरीत ध्रुव है, क्योंकि आस्था निर्माण करती है जबकि भय नष्ट करता है। और त्रासदी इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश लोग अनजाने में प्रतिदिन भय को पोषित करते हैं। वे अपनी नौकरी खोने से डरते हैं, कर्ज चुकाने में असमर्थता से डरते हैं, बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से डरते हैं। जब भय अस्तित्व का केंद्र बन जाता है तो मनुष्य पूरी तरह से जीना बंद कर देता है, केवल जीवित रहने में लगा रहता है। हिल कहते थे कि भय को बुराई के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्य को पंगु बनाने की क्षमता होती है। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव से समझा था कि जब तक डर बुद्धि को नियंत्रित करता है, तब तक कुछ भी विकसित नहीं होता। यह ऐसा है मानो रचनात्मक शक्ति का प्रवाह अवरुद्ध हो गया हो। विश्वास पहाड़ों को हिलाता है, जबकि भय बाधाएं खड़ी करता है, और ये बाधाएं पत्थरीली नहीं बल्कि मानसिक होती हैं। ये ऐसे विश्वासों, भावनात्मक निशानों और यादों से बनी होती हैं जो व्यक्ति को अक्षमता के रास्ते पर सीमित कर देती है। उन्होंने बार बार कहा कि डर भविष्य से नहीं बल्कि कल्पना से उत्पन्न होता है। यह मन का नकारात्मक चित्रण गढ़ना और उन्हें वास्तविक मान लेना है, जैसे वे ठोस हों। यह अपने ही विचारों के भीतर एक सस्पेंस फिल्म का मुख्य किरदार निभाने जैसा है, और मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में अंतर करने में असमर्थ उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधों से पता चला है कि उदाहरण के लिए धन संबंधी चिंता मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो शारीरिक पीड़ा की भावना के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका अर्थ है कि वित्तीय संसाधनों के नुकसान से डरने पर शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे उसे चोट लग रही हो, और जितनी बार यह भावना दोहराई जाती है उतना ही शरीर और बुद्धि इसके आदी हो जाते हैं, भय को एक आदत में बदल देते हैं। हिल का मानना था कि गरीबी अक्सर इसी आदत का सीधा परिणाम है। असफल होने का डर मनुष्यों को कुछ करने से रोकता है। मूल्यांकित होने की आशंका विकास को सीमित करती है। खोने का डर विजय को असंभव बना देता है। इस प्रकार मनुष्य एक सीमित, सतर्क, फिर भी दुखी जीवन जीता है। उन्होंने दावा किया कि भय एक अंधेरे जैसा है, जितना अधिक आप उससे बचते हैं उतना ही वह बड़ा होता जाता है। हालांकि सीधे सामना करने पर वह गायब हो जाता है। इसका एक ठोस और परेशान करने वाला उदाहरण माइकल जैक्सन का जीवन पथ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रसिद्धि, धन और सम्मान प्राप्त किया, लेकिन जिसने डर से ग्रस्त जीवन जिया। गलतियां करने का डर, निराश करने का डर, अपनी उपलब्धियों को खोने का डर। वह अपने पेशेवर पथ के हर विवरण को एक बाध्यकारी सूक्ष्मता के साथ प्रबंधित करता था। हालांकि इस खोज के पीछे पर्याप्त सक्षम न होने का डर छिपा था। हिल कहेंगे कि इस प्रकार का डर धीरे धीरे आध्यात्मिक सार को खंडित कर देता है,
क्योंकि डर अदृश्य होता है, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी होता है। यह शांति, खुशी, सहजता और सबसे बढ़कर आस्था के साथ संबंध को छीन लेता है। और इस डर का स्रोत क्या है? हिल ने तर्क दिया कि यह अनिश्चितता और उद्देश्य की कमी से उत्पन्न होता है। जो अपना भाग्य नहीं जानता वह हर कदम से डरता है। जिसके पास एक लक्ष्य होता है, भले ही उसे बाधाओं का सामना करना पड़े, वह पहचानता है कि वह सही रास्ते पर है। इस वजह से स्पष्ट इरादे से निर्देशित मन के सामने डर अपनी शक्ति खो देता है। उन्होंने दावा किया कि एक उद्देश्य वाला इंसान 1000 डरे हुए लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इस वाक्य में एक गहरी सच्चाई है। भय केवल उन लोगों को वश में करता है जो वंचित हैं। विश्वास होने पर, एक उच्च प्रेरणा होने पर, डर सूरज के सामने धुंध की तरह गायब हो जाता है। हालांकि डर रातों रात गायब होने वाली घटना नहीं है। हिल ने सिखाया कि इसका सामना दैनिक साहस के साथ धीरे धीरे करना चाहिए। उन्होंने एक सरल अभ्यास का सुझाव दिया। अपने प्रमुख डर की पहचान करें, चाहे वह गरीबी का डर हो, आलोचना का डर हो, बीमारी का डर हो, भावनात्मक अभाव का डर हो, बुढ़ापे का डर हो या मृत्यु का डर, और ठीक ठीक लिखें कि क्या उस चिंता को पोषित करता है। फिर जानबूझकर इसे एक शक्ति के बयान से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं अपने निर्माता और अपने स्वयं के सार में विश्वास रखता हूं। जो मुझे डराता है वह केवल एक कल्पना है। मैं डर के बावजूद आगे बढ़ता हूं। इस तरह की पुनरावृत्ति दृढ़ता के साथ की गई अवचेतन मन को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है, डर को कच्चे माल में बदल देती है। हिल ने अपने जीवन में इस स्थिति का अनुभव किया। अपने पेशेवर पथ के दौरान वह अभाव, शत्रुता और सार्वजनिक अपमान के दौर से गुजरे। ऐसी ही एक परिस्थिति में अपनी सारी संपत्ति खोने के बाद उन्होंने अपने ही पेशे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्हें डर, क्रोध और शर्म महसूस हुई। हालांकि इसी क्षण उन्होंने अपने काम के सबसे प्रभावशाली दावों में से एक लिखा, हर असफलता अपने साथ समान लाभ का बीज लिए आती है। उन्होंने समझा कि डर विरोधी नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ गुरु था। यह डर ही था जिसने उन्हें अपनी आस्था को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। यह पीड़ा ही थी जिसने उन्हें परिस्थितियों की बजाय ईश्वर पर अधिक भरोसा करना सिखाया। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय झटके के बाद उन्होंने पूरी रात प्रार्थना और ध्यान में बिताई, और उस अंधेरे के बीच उन्होंने एक प्रकार की ईश्वरीय अनुभूति का अनुभव किया। उन्होंने समझा कि डर केवल विश्वास की अनुपस्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। तब से उन्होंने कभी भी डर को अपनी चेतना पर हावी नहीं होने देने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि रहस्य डर के बावजूद कार्य करने में निहित है, क्योंकि गतिविधि ही वह विनाशक है जो उसे निष्क्रिय करती है। समकालीन शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल पहले ही महसूस कर चुके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्च शिक्षा संस्थानों के सर्वेक्षणों से पता चला है कि बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बीच भी कार्य करने की क्षमता है। जब हम डर से पार पाते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन और एड्रेनालाइन स्रावित करता है, जिससे शक्ति और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है जो स्वतः पोषित होती है। इस प्रकार जितनी बार डर का सामना किया जाता है, उतना ही कम वह व्यक्ति को वश में करता है। हिल मानव मन को एक अभयारण्य के समान मानते थे और डर को उसे अपवित्र करने वाले आक्रमणकारी के रूप में देखते थे। यदि दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो वह प्रवेश करता है और आपकी शांति, आपके विश्वास और आपकी आकांक्षाओं को चुरा लेता है। यदि आपका प्रवेश किसी सुदृढ़ इरादे और पक्के विश्वास से सुरक्षित है तो भय का कोई जोर नहीं चलता। उनका कहना था कि चिंता महज एक मेहमान है, यह तभी ठहरती है जब उसे आमंत्रित किया जाए। अंततः वे चाहते थे कि हर कोई यह समझ ले कि आस्था और डर एक ही जगह पर साथ नहीं रह सकते। एक हमेशा दूसरे को दूर भगाता है और आपका हर विचार इन दोनों के बीच एक विकल्प प्रस्तुत करता है। चिंता सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन साथ ही सीमित भी करती है। आस्था आपको प्रेरित करती है, फिर भी आपको मुक्त करती है।
और इसी कारण हिल का मत था कि वास्तव में स्वतंत्र मनुष्य वह नहीं है जो भय से मुक्त है, बल्कि वह है जो खुद को उसके अधीन नहीं होने देता। क्योंकि जब भय आपकी प्राथमिकताओं को दिशा देता है तो जीवन अपना मार्ग चलता रहता है और समय बर्बाद हुए अवसरों को वापस नहीं लौटाता। यदि नेपोलियन हिल ने हमें कोई शिक्षा दी है तो वह यह है कि वास्तविक शक्ति उन लोगों में निहित है जो कार्य करने का विकल्प चुनते हैं, जो ज्ञान को क्रियान्वित करते हैं और आत्मविश्वास को प्रगति में बदलते हैं। यहां सुना गया हर शब्द आपको कुछ क्षणों के लिए प्रेरित करने का इरादा नहीं रखता था, बल्कि आपको सोचने और साथ रहने के एक नए तरीके के लिए जगाना चाहता था। क्योंकि इच्छित परिवर्तन ठीक उसी बिंदु पर शुरू होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुमत में नहीं हैं। समृद्ध मन, अटूट विश्वास और भय पर विजय का मार्ग समाप्त नहीं होता। यह ज्ञान के प्रत्येक नए अधिग्रहण के साथ विस्तृत होता जाता है। इस प्रकार स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला दृश्य श्रव्य रिकॉर्ड इस प्रयास की तार्किक अगली कड़ी है। अभी दबाएं और इस ज्ञान में गहराई तक उतरते रहें, क्योंकि अगला चरण वह हो सकता है जो अस्तित्व और सफलता के बारे में आपकी धारणा को पूरी तरह बदल देगा। मैं यहां मनोरंजन करने के लिए नहीं हूं, मैं बदलाव लाने के लिए उपस्थित हूं। मैं आपके विकास, आपकी आंतरिक शक्ति और आपकी प्रबुद्धता के लिए प्रतिबद्ध हूं। और यदि आपको लगता है कि यह आपका क्षण है तो मैं आपको अगले वीडियो सामग्री में इंतजार कर रहा हूं।